वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो हियर इन माल्टा। आज मैं हूँ एमदीना में। मेरे पीछे जो आप ये सब देख रहे हैं ये पूरी एमदीना सिटी है और यहाँ पे मैं गार्डन एरिया में आया हुआ था। और आपसे हर वीडियो में मैं बात करता हूँ मेरे फ्रेंड के बारे में जिसका वीज़ा 2 बार रिजेक्ट हो गया और फाइनली वो माल्टा आ गया है। आए हुए उसको 1 महीने हो चुके हैं बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट फाइनली आज हमारा सबका ऑफ है तो मैं सबको लेके यहाँ पे एमदीना आया और सबका बारी बारी से इंटरव्यू लूँगा, सबका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जो सरबजीत है मेरे भाई, उनका वीडियो में उनका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इस वीडियो में जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या प्रोसेस रहा है, कैसे उनको निराशा हाथ लगी 2 बार और फाइनली उनका जब वीज़ा अप्रूव हो गया तो उनको कितनी हैप्पीनेस मिली। तो ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे उनसे और थोड़ा सा नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी ये यहाँ पे ऊपर साइड में सिटी है एमदीना और यहाँ से ये गार्डन एरिया यहाँ पे मैं आया हूँ और सामने देखिए पूरा माल्टा दिख रहा है और यहाँ पे हमारे सरबजीत भाई खड़े हुए हैं। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। अभी आपसे जानेंगे 1 मिनट में। पहले इनको ज़रा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा यहाँ से आपको एमदीना, मार्शा, स्लीमा सारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। ये जो सिटी एमदीना काफ़ी ऊंचाई पे बनी हुई जिसकी वजह से ये व्यू यहाँ पे पूरे माल्टा का दिखता है। ऐसा लगता है पूरा आइलैंड नज़र आ रहा है यहाँ से। इवन अगर आप दूर वहाँ देखेंगे तो फेरी जो जाती है गोजो की तरफ वो भी यहाँ से दिख रही है। तो अब हम सरबजीत भाई से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कैसा क्या रहा है। सरबजीत भाई पहले अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो आप और कब माल्टा का प्रोसेस चालू किया था आपने और धीरे धीरे आपने अपनी क्वेरीज जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करो और फिर हम जो है आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, बीच बीच में पूछते रहेंगे। पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? बिल्कुल भाई, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। मैं वैसे बेसिकली लुधियाना से हूँ, पंजाब से। और मैं आपको बताऊँ, मैं लास्ट ईयर से ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए, बट इतने ज़्यादा मतलब हर्डल्स हैं आने में। सब कुछ वीज़ा रिजेक्शंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे। इंडिया में तो चलो होती है, वीज़ा फाइल बनानी अपनी, सब कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखने। मैंने सब कुछ किया था, खुद ही किया सब कुछ। बट पहली बार में अच्छी कंपनी में जॉब मिली मुझे। पहली बार आपने कैसे जॉब ढूंढी? क्या आपको डायरेक्ट जॉब मिली थी कि आपने कैसे जॉब ढूंढी पहली बार? नहीं, वो डायरेक्ट थी। मैं जैसे ऑफिस में रहता था अपने, वहाँ थोड़ा टाइम हो जाता है, लंच टाइम था, शाम को टाइम थोड़ा सा निकाल के मैंने ये गवर्नमेंट कंपनी में भी जॉब करते थे, किसी अच्छी पोजीशन पे काम करते थे वहाँ पे पंजाब में। फिर जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी तब इनको डायरेक्ट जॉब मिल चुकी थी। मेरी इनसे मुलाकात ऑनलाइन ही हुई है, किसी के थ्रू हुई थी। उनका यूट्यूब चैनल था तो मैं भी तब सफ़र कर रहा था, मतलब मेरा भी प्रोसेस चालू हो गया था तो इन बिटवीन में था और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह मिल नहीं रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो तब मेरा कनेक्शन इनके उस यूट्यूबर के थ्रू इनसे हुआ। फिर उसके बाद में जब इनसे बात करना चालू की तो इनका नेचर काफ़ी अच्छा है। फिर धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। जैसे वो पुराना वीडियो आपने देखा होगा गोलापाली के साथ में, जो अपना हैदराबाद का इलेक्ट्रीशियन बंदा है, उससे भी ऐसी फ्रेंडशिप हुई थी, इनसे भी फ्रेंडशिप हो गई। इनसे थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन रहा क्योंकि बातचीत ज़्यादा होती रही और थोड़ा सा हेल्पफुल भी रहे एक दूसरे के लिए दोनों लोग, तो ज़्यादा कनेक्शन रहा। तो आप जब पहली बार डायरेक्ट जब किया था आपने तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई थी? एक्चुअली डिफ़िकल्टीज़ देखो, थोड़ा टाइम देना पड़ता है उस चीज़ को, ठीक है। जब तक आप क्या नाम है, थोड़ा अप्रोच करो। काफ़ी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे, मैंने ट्राई किया, अब उनका अलर्ट चालू किया जो मेरी रेलेवेंट जॉब थी, तो उसमें मुझे काफ़ी जॉब्स आती रहती थी, काफ़ी ओपनिंग्स हैं यहाँ पे। और फिर मैं उनको भेजता रहा, रिप्लाई भी आते थे। और फिर एक कंपनी से, कोई अच्छी कंपनी थी, उसके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने कंपनी को अपना रिज्यूमे भेजा, उनको अच्छा लगा और थोड़ा सा अट्रैक्टिव ईमेल भेजो उनको, जैसे मैंने भेजा तो था। आपने जब उनको कंपनी को डायरेक्ट अप्रोच किया तो फिर आपका उन्होंने इंटरव्यू लिया, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लिया कि ऐसे इंटरव्यू? नहीं, फर्स्ट उन्होंने एक मुझे क्वेश्चनरी दी हुई थी, 5-6 क्वेश्चन थे। आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, ऐसे ऐसे। तो उनको क्या था, उनको वीडियो अपनी खुद बना के भेजनी थी वो क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, पूरा इंग्लिश। कोई मरीन कंपनी थी ना आपकी? हाँ, मरीन कंपनी। और जॉब प्रोफाइल क्या था आपका? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का। ओके, तो ये इनका पहला जॉब था जो कि इनका वीज़ा सब कुछ फाइल वगैरह प्रॉपर बनाने के बाद में भी वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। राइट? बिल्कुल। प्रॉपर सिलेक्शन हुआ था, आपको डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेजे थे, आपने जाके सबमिट किया था। बिल्कुल, सब कुछ। तो रिजेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद में आपने हार मान ली? क्या सोचा आपने? नहीं, हार इनका रिजेक्ट हो गया था और मैं माल्टा आ चुका था तभी, राइट? बिल्कुल। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने फिर से प्रोसेस स्टार्ट किया अपना।
और सेम कंपनी में स्टार्ट किया फिर से कि नहीं, मैंने फिर वहाँ से मतलब वो उस कंपनी में नहीं किया। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंपनीज़ की प्रोफाइल होती हैं और गवर्नमेंट सब एम्बेसीज सब उनका रिकॉर्ड रखती हैं। अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ये भी इसमें क्या नाम है, टैक्सेशन का काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, MFSA है और कई डिपार्टमेंट्स है जो सारी नज़र रखते हैं। और जॉब प्लस है, वो देखती है इस बंदे को वीज़ा देना है, इस कंपनी प्रोफाइल अच्छी है तभी देंगे, उसमें वैकेंसी एक्चुअली उनको बंदा चाहिए, ये सब कुछ देखना पड़ता है। और तो दूसरी बार फिर आपने डायरेक्ट ट्राई किया? हाँ बिल्कुल, फिर मैंने डायरेक्ट ट्राई किया, कंपनीज ढूंढी, इंटरव्यूज वगैरह दिए? हाँ, 3 इंटरव्यू हुए, 3 इंटरव्यू क्लियर किए मैंने, सब कुछ एवरीथिंग हुआ। बट फिर से आपका प्रोसेस चालू हुआ? फिर प्रोसेस चालू हुआ, अपॉइंटमेंट भी मतलब ओपन थी CVU के। पहले क्या था, इन्होंने रीसबमिशन, पहले इन्होंने अपील भी कर दी। जब पहला वाला रिजेक्ट हुआ था, पहली कंपनी से इन्होंने अपील कर दी थी। लेकिन जब इनको दोबारा से वापस से इनको जॉब मिल गई, वो जो कंपनी में इन्होंने अप्लाई किया उनमें दूसरी वाली कंपनी में जब इनको जॉब मिल गई तो इन्होंने अपील विड्रॉ कर ली। विड्रॉ करने के बाद में फिर इस कंपनी के थ्रू वर्क परमिट इन्होंने सबमिट किया, नई वाली कंपनी के थ्रू। और कितने दिनों में आ गया था आपका वर्क परमिट? विदिन 10 डेज आ गया। विदिन 10 डेज आ गया था। लोग 4-4 महीने अभी वेट कर रहे हैं। कई सारे लोगों को सुनने में आ रहा है कि 4-4 महीने वर्क परमिट नहीं आ रहा है। उनका विदिन 10 डेज वर्क परमिट आ गया था, फिर प्रोसेस चालू हो गया था। फिर आगे क्या हुआ? और उसके बाद कंपनी ने फिर डॉक्यूमेंट भेजे मुझे, मेरा विदिन 10 डेज़ में वर्क परमिट आ गया था। फिर उसके बाद कंपनी से बात हुई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए मुझे, मतलब यहाँ से उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, काफ़ी अच्छी कंपनी है वो। और फिर उन्होंने अभी भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब पे थे? बिल्कुल सेम प्रोफाइल पे थे। और इन्होंने होप नहीं छोड़ी थी, वो डायरेक्ट भी लगे रहे, इंटरव्यू देते रहे, बातचीत करते रहे, कंपनी से कम्युनिकेट करते रहे। पहली कंपनी में जब इनको निराशा हाथ लगी, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया, पास हो गए, तो फिर दूसरी कंपनी ने भी इनकी बात सुनी, समझी और वहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से बातें बता दी क्या मेरे साथ हुआ, कैसा क्या नहीं हुआ। तो उस एम्प्लॉयर ने भी इनकी काफ़ी तरीके से हेल्प की। फिर जब डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने आपको प्रॉपर सेंड किए, कुरियर किए? हाँ, मुझे लगा था कंपनी बोलेगी कि आपको पैसे देने होंगे सेंड करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या नाम है, सब कुछ मुझे सेंड किया, वेरीफाई करवा के, नोटराइज करवा के सब कुछ वो मुझे भेजे इंडिया में। और मुझे 3 दिन में मिल गए थे मुझे उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट ली, 1 महीने बाद की मिली मुझे अपॉइंटमेंट। तो CVU की तरफ से जब ओपन हो गई थी यहाँ पे, जब पासपोर्ट आने लगे थे, 500 यूरो वाली। हाँ, 250 आपको क्या नाम पहले देने पड़ रहे थे, 150 बाद में देने पड़ रहे थे। तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली, मैंने बुकिंग करवाई, सब कुछ। दिल्ली में मैंने सबमिशन करवानी थी तो वहाँ गया मैं, बड़ा स्मूथ प्रोसेस था, सब कुछ डॉक्यूमेंट मैंने लगाए थे। सेकेंड टाइम भी इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, जाके प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट किए, पूरी फाइल रेडी की, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आ ही जाता है जब आप धीरे धीरे करते रहते हैं। और फिर मैं भी इनके साथ था, तो सारी चीज़ें से इनकी हेल्प होती रही। और ख़ुद भी इतने ज़्यादा एजुकेट हो गए थे तो किसी की हेल्प नहीं चाहिए थी फाइल बनाने में भी। तो फिर वो जब प्रोसेस हो गया, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके आगे, फिर वेट कितना करना पड़ा? नहीं, मैं आपको थोड़ी सी पहले की बात बताता हूँ। मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा था मेरे एम्प्लॉयर से, क्योंकि मुझे चाहिए था डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ। तो उसके लिए फिर एम्प्लॉयर समझ नहीं पा रहा था, वो कह रहा था कि मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। फिर मैंने आशु भाई को फ़ोन किया, ये मेरी कंपनी में गए, मेरे एम्प्लॉयर से बात की, तो इन्होंने बोला कि जस्ट पीस ऑफ पेपर, ये हेल्प करेगा सर। हाँ, वो इनके एम्प्लॉयर साइन करने के लिए रेडी नहीं थे डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ में, क्योंकि वो थोड़ा हिचक रहे थे, बोल रहे थे ये कैसा डॉक्यूमेंट है, हम तो एकोमोडेशन नहीं दे रहे हैं, ये वो थोड़ा सा हिचक रहे थे। फिर मैं इनकी कंपनी भी गया, उनको एक्सप्लेन किया, पीस ऑफ पेपर बताया, फिर ऐसा करके इनका डॉक्यूमेंट वो भी रेडी करवा के भिजवाया मुझे। और उसके बाद मैंने सबमिशन किया। मैंने 44 डेज़ के बाद मुझे रिजल्ट आया। 44 डेज़ के बाद इनको पिकअप करने का ईमेल आया। ये रहते हैं लुधियाना में, लुधियाना से गए दिल्ली। आज भी मुझे याद है दिल्ली गए, ज़्यादा इनसे बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब दिल्ली गए पिकअप करने के लिए, और मैं इनसे बात नहीं कर पाया क्योंकि काम पे मैं बिज़ी था। और जब ये रास्ते में थे, ट्रेन से वापस आ रहे थे, मैंने इनको कॉल किया, भाई क्या हुआ, खुशखबरी दो, अभी तो वीज़ा लग गया होगा, क्योंकि सेकंड टाइम तो 90% कन्फर्म हो जाता है। लेकिन इन्होंने बोला, बड़े सैड आवाज़ में बोला कि भाई रिजेक्ट हो गया है। आप ये सोचो कितनी इंसान को सैडनेस हुई होगी, क्या किस तरह से इंसान हार जाता होगा जब सेकंड टाइम में भी इतना मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद में इंसान को पता चले कि हाँ भाई सेकंड टाइम भी रिजेक्ट हो गया है। लेकिन मैंने इनको बोला, परेशान ना हो, हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर भी इन्होंने होप नहीं हारी और लगे रहे। और कोई इंसान हो तो हथियार डाल के यहाँ पे आ ना पाए। और आज देखिए आपके सामने बंदा खड़ा है, माल्टा में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है। अभी इनका नेक्स्ट मैं इनका वीडियो डालूंगा, उस वीडियो में इनके रूम का टूर भी दिखाऊंगा, क्या झकास रूम में बंदा रह रहा है।
है, तो वो सारी चीज़ें आप मेहनत करेंगे तो आप भी आ सकते हैं, कोशिश करेंगे तो आप भी आ सकते हैं। अच्छा, आपका जब रिजेक्ट हो गया उसके बाद की कहानी बताइए, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगी। देखिए, पहली बार रिजेक्शन आ चुकी थी, दूसरी बार आई है। तो दूसरी बार था मतलब इतना मतलब था नहीं मुझे, बट मेरे पास एक वर्क परमिट था वैलिड। बट एक और चीज़ बताऊं, आप जब ये मार्च के बाद अपॉइंटमेंट मिलनी शुरू हुई VFS की CVU वाली, तो उसमें क्या चक्कर था कि आप एक वर्क परमिट पे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उसके बाद नहीं तो वर्क परमिट इनवैलिड दिखाता है आपको अगर दोबारा अपॉइंटमेंट लोगे आप। अब नहीं हो पा रही, आप दोबारा रीसबमिशन के लिए आप दोबारा अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ इतना लकी था, ये इतने लकी थे, इतना लकी मोमेंट था कि इन्होंने दूसरी अपॉइंटमेंट चटपट बुक कर ली और इनकी अप्रूव भी हो गई, अपॉइंटमेंट हो गई, बुक भी हो गई रीसबमिशन के लिए। वो एक्चुअली क्या था, जलंधर और चंडीगढ़ मैंने चेक कर रहा था, उसमें वर्क परमिट नहीं मांग रहा था। तो मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया। वैसे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए वर्क परमिट का नंबर चाहिए होता है, लेकिन इनके में नहीं मांग रहा था। हाँ, उसमें नहीं मांग रहा था। तो मैंने 250 यूरो पे करके चंडीगढ़ में अपॉइंटमेंट बुक कर ली 6 दिन बाद की। तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मुझे दोबारा से डॉक्यूमेंट दो सब। तो वो कह रहा था कि मैंने कहा मुझे री सबमिशन कर रहा है। तो वो 2 मिनट के लिए चुप रहा, उसके बाद बोला कि हाँ आप चांस लो एक बार कि आपका हो सकता है उसके लिए। तो उसने पता भी किया था एम्प्लॉयर ने कि ऐसे ऐसे वर्क परमिट पे आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते, बट मैंने उसको श्योरिटी दी कि इसमें हो जाएगा, मेरा कोई इशू नहीं है। तो मैंने फिर उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट चेंज किए उसमें। एक तो मैंने फुल लेटर हेड पे कॉन्ट्रैक्ट बनवाया उनसे और उनकी आईडी वगैरह सब कुछ दोबारा लिया। एक और चीज़ मैंने चेंज की, डेक्लेरेशन प्रूफ हटा के फिर मैंने रेंटल एग्रीमेंट लगवाया और उसमें आशु भाई ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की और उसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज। अगर वो डॉक्यूमेंट ना होता मेरे पास, नहीं, आपने बहुत हेल्प की मुझे। वहाँ से अपने काम से छुट्टी लेके वहाँ से मैं इनके ऑफिस गया था, डॉक्यूमेंट बनवाया, फिर वहाँ पे इनके जो डॉक्यूमेंट जो पूरे नहीं हो रहे थे, जो कमी थी वो पूरी करवा के फिर सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवा के इनके एम्प्लॉयर को भिजवाए। हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, मेरी जैसे 6 तारीख को अपॉइंटमेंट थी चंडीगढ़ में और उसके बाद मैंने वहाँ से डॉक्यूमेंट मंगवाए। बट वहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी पंजाब में कि डॉक्यूमेंट मुझे मिल ही नहीं। बट मैंने एक और काम किया अच्छा उसमें कि मैंने स्कैन डॉक्यूमेंट सारे मेल पे मंगवा लिए थे अपने टोटली, और मैंने वहाँ डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं आ पाए थे। हाँ बिल्कुल, तो कुरियर की तरह नहीं आ पाए थे क्योंकि इनको अपॉइंटमेंट पहले थी और डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने स्कैन करके अच्छे से पेपर पे प्रिंट करके निकलवा लिए थे। हाँ बिल्कुल। और फिर मैंने देखा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने कहा कि चलो मैं देखता हूँ अगर रीस्केड्यूल होती है मेरी अपॉइंटमेंट। जब मैं वहाँ पे दोबारा से चंडीगढ़ वाली VFS वेबसाइट पे गया तो वो दोबारा से वर्क परमिट मांग रहा था। अगर मैं थोड़े दिन पहले उसको ना बुक कर पाता तो अब मैं यहाँ पे ना होता रीशेड्यूल करने के लिए, क्योंकि उनको लगा डॉक्यूमेंट तो आया नहीं, चलो अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर लेते हैं, तो वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा था और वर्क परमिट नंबर मांग रहा था। लेकिन उन्होंने अच्छा काम ये किया कि स्कैन करवा के रखवा लिए और वही डॉक्यूमेंट ले जाके अपना सबमिशन कर दिया। उसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने आशु भाई की हेल्प ली। ये इनको फिर दोबारा रिक्वेस्ट किया मैंने कि भैया प्लीज़ आप एम्प्लॉयर के पास जाओ, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप देखो उनके पास, एक बार जाके सब कुछ चेक करो, नाम, पासपोर्ट नंबर और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप उनको दो वो मुझे सेंड कर देंगे यहाँ पे। तो आशु भाई ने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, मुझे फ़ोन किया वहाँ पे कि सब कुछ सही है, सब कुछ सॉर्टेड है डॉक्यूमेंट, तो वो आपको भेज भी रहे हैं डॉक्यूमेंट। तो थोड़ी सी उम्मीद मुझे थी कि हाँ इस बार चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब हाँ कि चलो चांस ले लेते हैं। वीज़ा आपका कितने दिन में आया? आपका सबमिशन मैंने 6 तारीख को मतलब सबमिशन किया था। कौन से महीने में? अगस्त से पहले क्या आता है? अगस्त जुलाई। हाँ जुलाई साल, ठीक है। मैंने 6 जुलाई को वहाँ चंडीगढ़ में जाके सबमिशन किया। मैं अपनी गाड़ी से ही वहाँ पे गया था क्योंकि पास में था चंडीगढ़, वहाँ से 100 किलोमीटर था। तो मैं सबमिशन करके आ गया और उसके बाद वहाँ पे भी थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई थी। उन्होंने मुझे, मैं जैसे क्यू में था तो उन्होंने देखा कि मेरे पास VFS का अपॉइंटमेंट लेटर है, मैंने 250 यूरो पे किए हुए हैं। तो उन्होंने VFS में कॉल किया कि ऐसे ऐसे बंदा आया है तो उनका सबमिशन करें कैसे ना करें। मैं भी वहाँ पे भी थोड़ा सा घबरा रहा था कि बिना वर्क के कैसे हो सकता है, या मैं दोबारा रीसबमिशन कर रहा हूँ, जो कि चलो मैंने एक ट्रिक ही लगाई थी, चांस लिया था मैंने एक, पर उन्होंने मुझे 15-20 मिनट के बाद बोल दिया कि हाँ आप आ जाओ सबमिशन कर दो। तो वहाँ पे मैं दोबारा से फिर 150 यूरो मैंने पे किए एक्स्ट्रा। वो 15-16 हज़ार थे तब, इट डजंट मैटर, वो चीज़ मुझे मैटर भी नहीं की क्योंकि सब कुछ होने के बाद उसके बाद विद इन मुझे अगस्त में
मेरा 8 तारीख को मेरा वीज़ा घर पे आ गया था। तो 8 तारीख को वीज़ा आ गया था और 19 तारीख को ये माल्टा लैंड कर चुके थे। बिल्कुल। मैं इनको एयरपोर्ट लेने भी गया था। और उसके बाद फिर तो वीज़ा आने के बाद कैसा लगा? मतलब लगा कि 2 बार मेहनत करने के बाद फाइनली वीज़ा आ गया, थोड़ा हैप्पीनेस फील हुई थी कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखो मैंने जो जैसे वर्क परमिट वाला आपको बताया कि मैंने चांस लिया कि चलो एक बार देख लेते हैं करके, तो वीज़ा भी जल्दी आया मेरा। 1 महीने के अंदर 26-27 दिन में मेरा वीज़ा आ गया था और क्या नाम है, और मैं माल्टा भी आ गया अच्छे से। तो फाइनली माल्टा आ चुके हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं और बस आपकी जर्नी भी ऐसे ही आप करना चाहते हैं तो आप भी आइए, अप्लाई करिए जॉब के लिए। कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प ले लो, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल, मैसेज आशु भाई करो। की हेल्प लो आप, ये सब ठीक कुछ है। अच्छे से गाइड करेंगे, आपको जॉब भी दिलवा देंगे। और काफ़ी मतलब यहाँ पे इनको एक्सपीरियंस हो गया है, लास्ट 1 ईयर से आप हो यहाँ पे, और गली गली इनको पता है माल्टा की कहाँ गली-गली। कहाँ जाना है, तो कहाँ आप भी कहाँ ट्राई नहीं करो। है। देखो मेरा कहना है वीडियो बनाने का, इनका एक्सपीरियंस लेने का बस यही मोटो है कि कोशिश करोगे तो आप कभी हार नहीं होगी, आप लगे रहो, कंटिन्यू लगे रहो। और आपकी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं माल्टा में, रूल्स में, तो बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, तो आप लगे रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दैट्स इट, विद दैट बीइंग सेड, दैट्स इट इन दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन और कीप अप्लाइंग, डोंट लूज योर होप। ऑलराइट, बाय बाय। थैंक यू, बाय।